देखिए तो 1 माइनस का 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है। अगर आप -2 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया तो केवल आपके पास tan है बचा। तो tan है ही हमें चाहिए था, tan है हमारे पास, हैंस प्रूफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका tan है, आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड में, आप लोग फटाफट से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, जिसमें एम की वैल्यू आपको ये दे रखा है, एम की वैल्यू, और एन की वैल्यू आपको ये दे रखा है, ये एन की वैल्यू दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि प्रूव दैट करना है, ये इसके इक्वल में लाना है। तो हम इसकी आरएचएस उठाते हैं, हम उठाते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इक्वल्स टू में हमें ये प्रूव करके लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा एम की वैल्यू आप यहां पुट करिएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू पुट करिएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और यहां पर इसको जो सॉल्यूशन करके आना चाहिए वो सॉल्यूशन आपका क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 मिनट में आता है, यहां पे इसे मानिएगा ए, इसे मानिएगा बी, तो ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से जानते हैं साइंटिस्ट को हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली आइडेंटिटीज को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा तो हम यहां पर इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर अलग खुलेगा और कॉस स्क्वायर पे अलग खुलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ए बी पे स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर अलग होता है, बी स्क्वायर अलग होता है, ये दोनों स्क्वायर अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहां से ये खुलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए क्या है 2 कॉस थीटा और बी क्या है बच्चों बी साइन थीटा, 2ab। ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इसे ओपन करेंगे, देखिएगा इसे साइड में रख लीजिए, इसे आप साइड में रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर प्लस लगाइएगा बीच में, ऐसे इसे ओपन करिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखिएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, देखिए ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में है, ये प्लस का 2ab है, जरा ध्यान से देखना, 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये पूरा मल्टीप्लाई में, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा पूरा मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस में, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल। ठीक है, ये पूरा कैंसिल। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लो, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लो, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लो। बहुत आराम से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर यहां से कॉमन लो तो आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देखना जरा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो आपके पास आंसर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को लिया था और इक्वल टू में हमने प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। इस तरह से ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिएगा आपकी इसकी मैं एलएचएस उठाता हूं, टेकिंग एलएचएस। एक बात ना भूलिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सेक का और टेन का आपस में रिलेशन होता है। मैं आपको लिखवा देता हूं कि 1 +
टेन स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अगर मैं यहाँ पर केवल 1 छोड़ दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बराबर बने रहिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको सेक और टेन का रिलेशन दिख रहा है तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आपके पास क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास ध्यान से सुनना, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चेक करो, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं यहां पर टेन स्क्वायर थीटा को छोड़ता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर थीटा। और 2 स्टेप में मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन फोर थीटा, ये हमारा हैंस प्रूफ। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। इस तरह से ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर हम इस आइडेंटिटीज की हेल्प लें तो 2 नंबर में क्वेश्चन ये सीबीएसई आपको दे सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ। हेलो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करने वाले हैं। आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ओपीक्यू, आप चेक करिएगा। ओपीक्यू ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल पी पर दिया है, राइट एंगल पी पर दिया है। ओपी आपके पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओपी कितना है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। लेकिन इन्होंने ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं दी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इन्होंने रिलेशन दे दिया है। इन्होंने क्या दिया है कि OQ माइनस PQ 1 के इक्वल दे दिया है। अगर हम चाहें तो OQ की साइड निकाल लें, चाहे PQ की साइड निकाल लें। तो हम यहां पर OQ की साइड निकालते हैं तो PQ को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस PQ हो गया। ये इतना रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया। तो OQ के प्लेस पर जो साइड OQ है वहां पर हम 1 प्लस PQ रख देते हैं, पूरा डिस्टेंस 1 प्लस PQ। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और तीनों साइड्स का मेजरमेंट्स निकालेंगे। उनको निकालने के बाद आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब को बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखिएगा, मैं यहां पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करूंगा कि इन ट्रायंगल, देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि OQ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, PO का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, चेक करिएगा, 1 प्लस PQ है ना, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। PO कितना है मेरे पास? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ स्क्वायर मेरे को निकल के आएगा। यहां पर मैं ऐसे क्या कर देता हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देता हूं। तो देखिए, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2PQ, यहां हो जाएगा 49, यहां हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहां पर हमारे पास 1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, तो 2PQ इज इक्वल्स टू 48, और 2 से 48 गया तो PQ की वैल्यू मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, तो PQ की वैल्यू कितनी आई? 24 सेंटीमीटर। और ये मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए OQ की, तो देखिए 1 प्लस 24 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब तीनों की वैल्यू मेरे पास आ गई, हमको निकालना क्या है? हमको साइन क्यूब और कॉस क्यूब निकालना है। देखिएगा, साइन क्यूब, तो साइन क्यूब की वैल्यू होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखिए, हम क्यू को जब थीटा मान रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25। तो ये तो मेरे पास रहा साइन क्यूब का आंसर। ठीक है, अब मैं किसका निकालूंगा? कॉस क्यूब का।
तो कॉस क्यूब क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास 25। तो ये मेरे पास आंसर आया। बेस मेरे पास देखो बच्चों, सॉरी इसमें देखना जरा, बेस है ना, बेस अगर हम क्यू को थीटा मान रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम क्यू को थीटा मान रहे हैं तो बेस हमारे पास 24 हो जाएगा, 24 अपॉन 25। ये हमारे पास आंसर आ गया है कॉस क्यूब का। ठीक है, इस तरह से हम साइन क्यूब और कॉस क्यूब का आंसर निकाल सकते हैं। नोटेड डाउन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, और एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कि साइन ए प्लस कोसेक ए इज स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। और देखिए हमें टेन और कॉट में वैल्यू लेनी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और इसे भी हम क्या खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये आपके पास फॉर्मूला बनने वाला है, तो हम इसे ओपन करेंगे। a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस ऐसे इसे ओपन करिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए सेक ए, ये हमने यहां पर ओपन कर दिया। ठीक है, अब तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन ए का इनवर्स क्या होता है। देखिएगा साइन ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए, और देखिए साइन ए और कोसेक ए मल्टीप्लाई में ये इनवर्स से कट जाएगा। और यहां पर कॉस ए का इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए और सेक ए आपका मल्टीप्लाई में है, तो यहां से ये कट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लेते हैं, जिससे ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, कोसेक स्क्वायर ए, तो देखिए आपको प्रूफ में क्या चाहिए, आपको प्रूफ में कॉट चाहिए। तो कोसेक का कॉट से संबंध होता है, क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। तो हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहां से कोसेक गया, क्योंकि हमें कोसेक नहीं चाहिए था प्रूफ में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखिए प्लस लगाइए, 2 साइन ए को चेंज कर लो या कोसेक ए को चेंज कर लो। तो आप साइन ए को चेंज कर लो, साइन ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए पहले से भी लिखा हुआ है, इससे प्लस लगाइए। कॉस को आपने यूज कर ही लिया आगे। अब सेक स्क्वायर ए, हमें प्रूफ में सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, प्रूफ में क्या चाहिए, हमें टेन चाहिए। तो सेक का और टेन का रिलेशन होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए यहां से हटा दीजिए, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही कॉस ए और सेक ए का रिलेशन होता है, तो 2 कॉस ए को लिख लीजिए 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए साइड में, तो सेक ए से सेक ए गया और कोसेक ए से कोसेक ए गया। ठीक है, ये पूरा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 प्लस 1 इस वाले को यूज करिए, प्लस 2 और प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 2, ये सारे हमने यूज कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, और यहां से क्या बचा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इन सबको प्लस करिएगा, कितना हुआ 2 और 2 4, 4 5 6 7 हो गया 7।
7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, हमारे पास आंसर आ चुका है। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत इजीली हमें आंसर आज का मिल चुका है। हमें प्रूफ दैट देख के खोलना पड़ेगा कि हमें किसको रिमूव करना है और किसको रिमूव नहीं करना, ठीक है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रिलेशन सेक स्क्वायर ए में होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रिलेशन कोसेक स्क्वायर ए में होता है। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन कराया है। चलिए नोट करिएगा। देखिए बच्चों, एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, मैं आपको पूरा लॉजिक वाइज समझाऊंगा क्या लॉजिक है इसमें। इसकी मैं एलएचएस लूंगा और एचएस प्रूफ करनी है, और इस आइडेंटिटीज का आपको सहारा लेना है कि इस आइडेंटिटीज के सहारे से ही इसको प्रूफ करना है। अदरवाइज ये रेशनलाइज से भी हो सकता है, लेकिन हम इस आइडेंटिटीज से प्रूफ करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम उठाते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस, थोड़ा सा मैं इसे गैप दे देता हूं, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिएगा, हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें इसमें क्या करना है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ता है, साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, आपको सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा। तो इसका लॉजिक है कि इस पूरे में एलएचएस में हर टर्म में डिवाइड बाई ईच टर्म कॉस थीटा, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई कॉस थीटा ईच टर्म, यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइड बाई कॉस थीटा ईच टर्म, हर एक टर्म में आप कॉस थीटा से डिवाइड मारेंगे, ठीक है। अगर यहां पर कॉट होता तो कॉट में क्या होता, साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा से डिवाइड करते। लेकिन यहां पर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो इसका लॉजिक बनता है कि हम कॉस थीटा से हर टर्म में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हमने इसको डिवाइड किया कॉस थीटा से, इसको डिवाइड किया कॉस थीटा से, इसको भी डिवाइड किया कॉस थीटा से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा ईच टर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हमने डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हमें cos थीटा से डिवाइड करना है, इसको भी हमें cos थीटा से डिवाइड करना है, और इसको भी हमें cos थीटा से डिवाइड करना है। तो देखिए, ये cos से तो cos कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर लिखिए tan थीटा माइनस, यहां पर 1 आएगा, और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया है। तो देखिए, इससे आगे का हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि इतना आ गया है मेरे पास। अब देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को मैंने अलग से लिख लिया, नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 को मैंने अलग से लिख लिया। अब मैं एक आइडेंटिटीज का सहारा लूंगा। आइडेंटिटीज का सहारा कैसे लूंगा, देखिएगा कि ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर शिफ्ट कर दूं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाती है। मेरे पास किसके इक्वल आ जाती है, 1 के। तो जो ऊपर 1 है, मैं इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट करने वाला हूं। देखिएगा, थोड़ा ऊपर करता हूं, देखिएगा। तो यहां पर मैं क्या पुट करने वाला हूं, टेन थीटा को टेन थीटा लिखा रहने दो, सेक थीटा को सेक थीटा लिखा है, तो 1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप पुट कर सकते हो। नीचे आप एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस 1, नीचे आप 1 दिख रहा है ना, 1 की जगह पर आप मत पुट करना। बहुत से बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं सर 1 की जगह पर क्यों नहीं पुट किया, तो पहले ऊपर से निपट लो ना, पहले ऊपर के सॉल्यूशन से निपट लो, फिर नीचे सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो चलिएगा, साइड में करा रहा हूं सॉल्यूशन देखना। तो यहां पर टेन थीटा को टेन थीटा लिखिए प्लस सेक थीटा माइनस, अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज लग रही है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा
और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वाली आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। और नीचे आप एज इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ऊपर हमने आइडेंटिटीज लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, चलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा टर्म tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा ये पूरे टर्म में, बीच में क्या है माइनस, तो tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? tan थीटा प्लस sec थीटा। तो मैं tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां माइनस है, और यहां पे क्या बच रहा है? यहां पर sec थीटा माइनस का tan थीटा बच रहा है, बस इतना बच रहा है। ठीक है, इतना कॉमन ले लिया। नीचे क्या बचा मेरे पास? नीचे बचा मेरे पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से मेरे पास होने वाला है, देखिएगा कि ऊपर तो मेरे पास क्या बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, और देखिएगा 1 माइनस का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस का sec थीटा और माइनस प्लस का tan थीटा। अब जरा अच्छे से देखिएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, जरा अच्छे से देखिएगा, नीचे क्या है प्लस का 1, ऊपर क्या है प्लस का 1, ऊपर क्या है माइनस का sec थीटा, नीचे क्या है माइनस का sec थीटा, ऊपर क्या है tan थीटा, नीचे क्या है tan थीटा, ये पूरा कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, लेकिन आपको आंसर ये नहीं चाहिए। जरा देखता हूं मैं आंसर क्या चाहिए, देखो नीचे करता हूं, मेरे को आंसर नीचे चाहिए 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि नीचे चाहिए मेरे को आंसर। तो देखिएगा मैं इसमें क्या करने वाला हूं कि नीचे मैं इसमें तो देखिएगा, अब मेरे पास ये आंसर आया tan थीटा प्लस sec थीटा, तो मैंने नीचे ये बढ़ाया है sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि मेरे को ये नीचे चाहिए आंसर में, प्रूफ में। तो अब जब मैंने ये नीचे बढ़ाया है तो मैं ऊपर भी बढ़ाऊंगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ऊपर भी बढ़ाऊंगा, तो ऊपर से मेरे पास एक आइडेंटिटीज बन गई a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटीज बन गई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास बचा sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं इसे बहुत अच्छे से लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूं, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये मेरे पास आंसर आ चुका है, इस तरह से मेरे पास ये आंसर आने वाला है, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाया है। देखिए इतना आप नोट कर लीजिएगा बराबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से आने वाला है, नोट करिएगा।